ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस चतुर्थ प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी से ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायनी गार्ग्य ने अवान्तर 5 प्रश्न किए हैं। उनमें से जो तृतीय प्रश्न है, स्वप्न धर्मी कौन है, इस विषय को, इसका उत्तर पंचम कंडिका में दिया गया है। पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही है। भगवान भाष्यकार अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस प्रथम वाक्य की व्याख्या भाष्य में कर चुके हैं। इस वाक्य के पदार्थ का कथन हुआ, वाक्यार्थ का भी कथन हुआ सिद्धांतानुसार। वाक्यार्थ है कि स्वप्न अवस्था में एष देवः शब्दित मन
महिमा शब्दित जो स्वप्न जगत है उसका अनुभविता है। महिमा अनुभव करता मन है, ऐसा एष अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इस वाक्य का अर्थ है। इस वाक्यार्थ पर आक्षेप एवं समाधान रूप जो भाष्य था उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। मन अनुभवात्मक ज्ञान के प्रति कारण माना जाता है, न कि अनुभव का कर्ता। अनुभव का कर्ता तो प्रमाता कहो या क्षेत्रज्ञ कहो, वो है। तो स्वातंत्र रूप से यानी कर्तृत्व रूप से निर्देश होना चाहिए था महिमा के अनुभव के प्रति क्षेत्रज्ञ का, और मन का उस अनुभव के करणत्वेन रूपेण निर्देश करने वाला यह वाक्य होता यदि, तब तो प्रसिद्धि का विरोध न होता। लेकिन यहाँ पर तो मन को ही बताया गया है अनुभव के प्रति कर्ता, इसलिए विरोध प्रतीत हो रहा है। इस आशंका का समाधान सिद्धांति की ओर से भगवान भाष्यकार ने बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर किया। सधी स्वप्नो भूत्वा इत्यादि वाक्य जो बृहदारण्यक का है वह बताता है धी शब्दित अंतःकरण से युक्त होकर के ही यह क्षेत्रज्ञ करता है। इस लोक में या परलोक में अनुभव का करता है। जागृत अवस्था में अनुभव होने वाला हो या स्वप्न अवस्था में होने वाला अनुभव हो, उस अनुभव का कर्तृत्व क्षेत्रज्ञ में स्वतः नहीं है, अपितु मन उपाधि निमित्तक है। और यहाँ उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ में जो अनुभव के प्रति कर्तृत्व बताया जा रहा है, उस उपाधि को ही अनुभव के कर्तृत्व में निमित्त होता उपाधि को प्रधानता दे करके श्रुति ने ये कह दिया कि महिमा अनुभव का कर्ता एषः शब्दित मन है। कहा तब भी यदि स्वप्न अवस्था में मन का अस्तित्व मानेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का ही अन्य वचन जो हैं उसका विरोध होगा। स्वयं ज्योति ब्राह्मण में एक वाक्य आता है कि अत्र एष देव अत्र एष पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। यह वाक्य पुरुष शब्दित आत्मा को स्वयं प्रकाश बता रहा है। कहाँ पर? तो अत्र यानी स्वप्न अवस्था में। तो बृहदारण्यक उपनिषद के इस वाक्य के द्वारा स्वप्न अवस्था में जो आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व बताया गया है वह स्वयं ज्योतिष्व बाधित होगा। यह श्रुति वाक्यार्थ बाधित होगा। कब? यदि स्वप्न अवस्था में मन का अस्तित्व मानेंगे स्वप्न के महिमा अनुभव के कर्ता के रूप में,
मन का अस्तित्व स्वीकार करने पर आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व की अनुपपत्ति विषय का आशंका हुई। और ये जो आत्मा में बताया गया स्वयं ज्योतिष्व कोई लौकिक प्रमाण सिद्ध भी नहीं है, अपितु श्रुति प्रमाण सिद्ध है। तो इसलिए स्रोत अर्थ को अयुक्त बताना का मतलब श्रुति का विरोध सहन करना है, ये श्रुति विरोध उपस्थित होगा। इसका समाधान करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि क्या आप अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इस वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए मन का अभाव मानना चाहते हो या आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व बोधन रूप कार्य की अनुपपत्ति बताना चाहते हो? तो इस पर भगवान यदि द्वितीय विकल्प लेते हैं कि आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व बोधन रूप जो कार्य हैं, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, इस प्रमाण का कार्य होगा प्रमा, और वो प्रमा है जनकत्व रूप जो कार्य हैं वो क्या है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह ज्ञापन करना। इसकी ये मन यदि रहेगा तो आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व का ज्ञापन नहीं हो पाएगा। ये यदि कहना चाहोगे तो ये कहना नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय तो मन को माना गया है स्वप्न महिमा जो है, स्वप्न जगत सारा का सारा वासनामय है ना। वासनामय होने के कारण अनुभव के प्रति बन रहा है दृश्य, अनुभव का उदृश्य बन रहा है, कर्म बन रहा है, और दृष्टा है स्वप्न का, यानी स्वप्न रूप से परिणत हुए मन का साक्षी। इसलिए साक्षी भाष्य माना जाता है ना स्वप्न को। अंतःकरण तथा अंतःकरण के धर्म साक्षी भाष्य है, तो स्वप्न अवस्था भी साक्षी भाष्य है मन का धर्म होने से। तो दृश्य कोटि में मन के रहने से आत्मा में जो दृष्टा आत्मा है उसमें स्वयं ज्योतिष्व की अनुपपत्ति नहीं होगी, अपितु उपपत्ति ही होगी। उल्टा मन को दृश्य के रूप में वासना में जगत को स्वीकार नहीं करेंगे। वासना में जगत को स्वीकार करने का अर्थ है मन को ही स्वीकार करना। स्वप्न प्रपंच तो मन का ही परिणाम है ना, वह स्वप्न ही क्या नाम मन ही स्वप्न रूप से परिणत हुआ है। तो यदि मन का परिणाम रूप स्वप्न जगत ही नहीं रहेगा तो फिर स्वप्न अवस्था नहीं रहेगी तो स्वयं ज्योतिष्व का ज्ञापन कैसे होगा? आत्मा में स्वतः तो न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न निद्रा है, वो तो अवस्था त्रय से विलक्षण है। तो यही तो ज्ञापन करना है कि आत्मा की उपाधिभूत जो अनात्मा अंतःकरण है, मन है, उसकी स्वप्न अवस्था है, और उपाधि की स्वप्न अवस्था का आरोप उपहित आत्मा में होता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अतः ये स्वप्न में आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व बोधन रूप कार्य मन का अस्तित्व दृश्य के रूप में स्वीकार करने पर भी उपपन्न ही हो रहा है, अनुपपन्न नहीं है। यदि ये कहो कि ये जो
आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व बोधन रूप कार्य की सिद्धि न हो पाने के कारण मन को स्वीकार करने पर नहीं हो पा रही, इसलिए मन का अभाव श्रुति में विवक्षित है। तो इसका भी खंडन हो गया है भाष्य में। और ये बताया गया कि मन के रहते हुए ही ज्ञापन हो रहा है, इसलिए मन का अभाव स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है स्वप्नावस्था में। तो फिर स्वप्न का और जागृत का वैलक्षण्य क्या होगा? तो स्वप्न में भी मन है, जागृत में भी मन है। तो ये कहा गया कि जागृत है बाह्य सब व्यापार बाह्य इंद्रिय सहकृत मनोधर्म, और बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन का धर्म है स्वप्नावस्था। ये दोनों में अंतर है। इसलिए ये श्रुत्यर्थ उचित ही है कि अत्र एष देवो स्वप्ने महिमानम अनुभवति, ये जो वाक्यार्थ सिद्धांतियों ने बताया वह उचित है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब भाष्य में जो कथम महिमानम अनुभवति इति उच्यते, ये कथम महिमानम अनुभवति इति ये प्रश्न है, इसका समाधान किया जा रहा है उच्यते इत्यादि से। तो भाष्यकार भगवान यानी उस वाक्यार्थ को भाष्यकार भगवान ने जो बताया ने सिद्धांति ने जो बताया, अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, पूर्व पक्षी स्वीकार करके ये प्रश्न कर रहे हैं कि मन स्वप्न अवस्था में महिमा का अनुभव किस प्रकार करता है। केन प्रकारेण इति कथम, ये कथम शब्द की उत्पत्ति है। तो उच्यते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है कि वासना मात्र जो मन है वहां पर उद्भूत वासनाओं से युक्त बाह्य इंद्रिय अभी निर्व्यापार होकर के मन के अधीन है, यानी बाह्य इंद्रिया लीन हो गई है कहो, और वहां लीन होना मन बाह्य इंद्रियों का उपादान कारण न होने से स्वरूपतः लय मन में उनका नहीं होगा। कार्य का स्वरूपतः लय होता है उसके उपादान कारण में। बाह्य इंद्रियों का उपादान कारण अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण तथा रजोगुण है, और मन उनका स्वामी है, अध्यक्ष है। इसलिए मनो अधीनत्व ही उनका मन में लय माना जाएगा, एक ही भाव माना जाएगा। अपने व्यापारों को छोड़ करके मन के अधीन इंद्रिया हो, क्या नाम, ये सब इंद्रिया हो गई, और मन पहले इस जन्म में या पहले जन्मों में पूर्व में अनुभूत जो विषय हैं उन विषयक वासनाओं का उद्भव होता है मन में। वो उद्बोधक है स्वप्न अवस्था में फलोन्मुख हुआ प्रारब्ध। तो स्वप्न अवस्था में अपना फल भुगवाने वाले प्रारब्ध से मनोगत अनेक वासनाओं में से जिन विषयों से
प्रारब्ध का फलोपभोग होना है, उन विषयक वासनाओं का उद्बोधन भी प्रारब्ध ही करता है। और फिर वहां पर है केवल उद्बुद्ध वासनाओं से युक्त मन, और उस अपने वासनामय विषयों को मन अनुभव करता है। दो रूप में वो परिणत होता है। एक तो स्वप्न में वासनामय कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाले स्वप्न पुरुष के रूप में, स्वप्न के भोक्ता के रूप में, और दूसरा भोग्य जो पदार्थ हैं स्वप्न में रथादि, उनके रूप में। ये वासना ही वैसी दिखती है, भोक्ता तथा भोग्य के रूप में। और अनुकूल रथादि विषयों को देख करके स्वप्न पुरुष सुख का अनुभव करता है स्वप्न में, और प्रतिकूल विषयों को देख करके स्वप्न पुरुष वासनामय ही दुख का अनुभव करता है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार कहो या अनुभव कहो, यही तो भोग है। और ये भोग हो किसको रहा है? तो वही जो मन ने वासना में स्वप्न अवस्था में कार्यक्रम संघात दिखाया है, उसमें तादात्म्य करने वाले स्वप्न पुरुष ने, स्वप्न पुरुष को ये अनुभव हो रहा है सुख दुख का। और इन दोनों को भी, स्वप्न भोक्ता को भी और स्वप्न भोग्य को भी देख रहा है, वह एक पुरुष है, वो है साक्षी। उसका उस समय यह जो मन का परिणाम है, स्वप्न पुरुष यानी स्वप्न भोक्ता तथा स्वप्न भोग्य, ये दोनों भी रूप से परिणत हुआ मन दृश्य बना है, और वो साक्षी बना है शुद्ध आत्मस्वरूप। इसलिए स्वयं प्रकाशता भी सिद्ध हो रही है। ये सब बताया जा रहा है उच्यते इत्यादि से। जो मूल कंडिकास्थ अवशिष्ट ग्रंथ है, वह बताता है कि जागृत अवस्था में पूर्व अनुभूत अर्थ के संस्कार उद्बोधित होने पर स्वप्न दर्शन होता है, महिमा का अनुभव होता है। ये लिखते हैं कि यन मित्रम पुत्रादि वा पूर्वम दृष्टम तद वासना वासितः पुत्र मित्रादि वासना समुद्भूतम पुत्रम मित्रम इव वा अविद्यया पश्यति इत्येवं मन्यते। तो ये जो है मूल कंडिका में है ना कि दृष्टम एव यद दृष्टम अनुपश्यति, श्रुतम श्रुतम अनुपश्यति इत्यादि कंडिका है, इसकी व्याख्या चल रही है। तो इसमें यन मित्रम पुत्रादि वा पूर्वम दृष्टम, तो पूर्वम से लेना जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था से पहले जागृत अवस्था में क्या किया? तो अनुभव किया है। जागृत अवस्था में तो अनुभव होगा पुत्र मित्रादि का बाह्य इंद्रियों से, इसलिए बाह्य इंद्रियों से, बाह्य इंद्रिय सहकृत मन ने पहले अनुभव किया है और तद वासना वासित हुआ। वासना का अर्थ है संस्कार और तत् का अर्थ है पुत्र मित्रादि। तो तद वासना यानी अनुभूत विषयों की वासना, यहाँ अनुभूत विषय के रूप में बताया गया पुत्र मित्रादि को।
इसलिए तत्शब्द परामर्शक होगा पुत्र मित्रादि का। तो पुत्र मित्रादि का संस्कार, ये तद वासना शब्द का अर्थ निकलेगा। ये संस्कार कैसे हुआ? तो पुत्र मित्रादि का जागृत अवस्था में अनुभव करने से ये संस्कार हुआ। और उस संस्कार से वासित यानी संस्कृत वो कौन हुआ? मनोदेव। संस्कार मन में पड़ते हैं ना, अंतःकरण में पड़ते हैं, इसलिए तद वासना वासित यानी जागृत अवस्था में अनुभूत पुत्र मित्रादि विषयक वासनाओं से युक्त जो मन है उसको यहाँ पर पश्यति के कर्ता के रूप में बताया जा रहा है। तो पुत्र मित्रादि वासना समुद्भूतम पुत्रम मित्रम इव वा अविद्यया पश्यति। तो स्वप्नावस्था में प्रारब्ध कर्म से उद्भूत हुई जो पुत्र मित्रादि की वासना, उस वासना से वासना के विषयभूत वासना में पुत्र मित्रादि को देखता है। यहाँ मित्रम इव, ये ईवकार इसलिए लगाया कि जागृत अवस्था में जैसे व्यावहारिक सत्ता वाले पुत्र मित्रादि होते हैं ऐसे ही वहां पर देखता है, लेकिन वे ही नहीं होते, वे तो वासनामय होते हैं स्वप्न में। इसलिए ईव शब्द जोड़ दिया, पुत्र मित्रम इव अविद्यया पश्यति। तो अज्ञानवशात देखता है। इत्येवं मन्यते तथा श्रुतम तद वासनया अनुसृणोति इव। तो ये जो है पूर्व में चक्षुइंद्रिय के द्वारा दृष्ट अर्थ का भी अनुभव सा करता है, ऐसे जागृत अवस्था में श्रोत्र इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है शब्द का, और जागृत अवस्था में श्रुत शब्द का संस्कार से संस्कारित बुद्धि गत शब्द का संस्कार जब प्रारब्ध कर्म से उद्बोधित होता है तो उस संस्कार के विषयभूत शब्द का श्रवण सा करता है। इसलिए कहा कि अनुसृणोति इव। अनु का मतलब जागृत अवस्था में अनुभव के पश्चात स्वप्न में अनुभव सा करता है उन वासना में विषयों का, और वासना में विषयों को ही पूर्व वाक्य में महिमा शब्द से कहा है, जिनको यहाँ पर दृष्ट श्रुत इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है। वे मन की महिमा है, का मतलब मन का ही वासनामय रूपांतर है, वासनामय रूप है, और उस वासनामय रूप को देखता है ये। तो देश दिगंतरैश्च देशांतरैर दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः तत् प्रत्यनुभवति इति अनुभवति इव अविद्यया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देश दिगंतरैश्च, तो देश वो हो जाएंगे नदी तीरादि देश, और दिगांतर में दिक् शब्द का अर्थ हो जाएगा आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं। तो देशांतर में यानी नदी तीरादि देशांतर में, और दिगंतर में यानी पूर्वादि दिशाओं में प्रत्यनुभूतम जागृत अवस्था में जिस वस्तु का जैसा अनुभव किया है, जिस देश विशेष में
और जिस दिशा विशेष में। और प्रत्यनुभूतम में प्रति शब्द पुनः पुनः अर्थ का ज्ञापक है, प्रति उपसर्ग का अर्थ है पुनः पुनः, इसलिए कहा कि पुनः पुनः अनुभूतम ऐसा लगाना। तो पुनः तत्प्रत्यनुभवती, तो जो जागृत अवस्था में बार बार देखा हुआ है तो स्वप्न में भी उसका वैसा ही कई बार अनुभव करता हुआ सा अविद्या से प्रतीत होता है। कहीं वो देशांतर में या दिगंतर में जाता नहीं है, वो वासना ही देशांतर की और दिशांतर की वैसी प्रतीत होती है। तथा दृष्टंच यानी अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में जो दृष्ट है यानी चक्षु इंद्रिय से गृहीत है, और अदृष्टंच, अदृष्टम का अर्थ है सर्वथा अदृष्ट ऐसा नहीं करना, अपितु अदृष्टम का अर्थ है जन्मांतर दृष्टम, जिसको कभी भी नहीं देखा ऐसा अदृष्ट शब्द का अर्थ नहीं है, अपितु जिसका इस जन्म में नहीं अपितु पूर्व जन्म में चक्षुन्द्रिय से अनुभव किया है, उसे कहा जाएगा अदृष्ट शब्द से। का अदृष्ट शब्द का स्पष्ट व्याख्यान तो ये होना चाहिए कि जिसको यानी अ का अर्थ अभाव कर दो, चाक्षुष दर्शनाभाव, जिस विषय का हुआ है यानी जिस विषय को कभी भी नहीं देखा है, ये अर्थ दृष्ट अदृष्ट शब्द का करो, जन्मांतर में दृष्ट ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो, ये एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान भाष्यकार। अत्यंत अदृष्टे वासना अनुपपत्ते, ये हेतु बताया कि जो अत्यंत अदृष्ट विषय है तद विषयक वासना यानी संस्कार की उपपत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होने से। अनुपपत्ति पंचम्यंत है, उपपत्ति का अर्थ होता है सिद्धि निश्चय, और अनुपपत्ति का अर्थ हो जाएगा सिद्धि असिद्धि। और किसकी असिद्धि, तो वासना, वासना यानी संस्कार, तो संस्कार की सिद्धि न होने से संस्कारा सिद्धे, ये वासना अनुपपत्ति का अर्थ निकलेगा। तो संस्कार की असिद्धि क्यों है, तो कहते इसलिए कि जो संस्कार है उसका लक्षण है वो अनुभवजन्य होता है संस्कार, और स्मृति का हेतु बनता है। आत्मा के विशेष गुणों में एक भावना नाम का भी गुण है ना, और भावना के अवान्तर 3 प्रकार हैं, उसमें से एक गुण विशेष है संस्कार, जो भावना का प्रकार विशेष, वो आत्मा का विशेष गुण है। संस्कार भावना कहा जाता है उसे, संस्कार वो अनुभव से जन्य होता है। तो जिस पदार्थ का कभी अनुभव हुआ ही न हो तो बुद्धि में उसका संस्कार ही नहीं होगा। संस्कार नहीं होगा तो स्वप्न में वासना में यानी संस्कार के विषय के रूप में ये कभी दिखेगा भी नहीं पदार्थ। जिस पदार्थ का जागृत में इस जन्म में या जन्मांतर में अनुभव न किया हो उसका बुद्धि में संस्कार ही न होने से स्वप्न में उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि अदृष्ट को भी स्वप्न में देखता है।
तो अदृष्ट को भी देखता है का अर्थ निकलेगा कि अदृष्ट पदार्थ का भी संस्कार हुआ है बुद्धि में। वो अदृष्ट का मतलब करना पड़ेगा इस जन्म में अदृष्ट है, यानी अननुभूत है चक्षु इंद्रिय से, और जन्मांतर में अनुभूत है, तभी संस्कार पड़ेगा। तो इसलिए ये कहा कि अत्यंत अदृष्टे, यानी जिसका कभी अनुभव हुआ ही न हो, तो तद विषयक संस्कार सिद्ध न हो पाने से माना जाएगा अदृष्ट शब्द का अर्थ जन्मांतर में दृष्ट ये है। एवं श्रुतंच अश्रुतंच, यानी एवं श्रुतंच अश्रुतंच अनुसृणोति, ये करना स्वप्न में इस जन्म में जो श्रवण इंद्रिय से गृहीत हैं उसका भी संस्कार पड़ा है, वो कभी उद्भूत होगा तो उसका भी स्वप्न में श्रवण सा करता है, और अदृष्ट यानी इस जन्म में अश्रुतम, यानी इस जन्म में श्रवण इंद्रिय से अगृहित, लेकिन पूर्व जन्म में कभी न कभी सुना हुआ जो शब्द है उसी का बुद्धि में संस्कार होने से, और वो संस्कार कभी प्रारब्ध से उद्बोधित होने पर उस अदृष्ट अश्रुत शब्द का भी श्रवण करता है। इस जन्म में जो अश्रुत है, जन्मांतर में श्रुत है, उसका भी कभी श्रवण सा स्वप्न में करता है। ऐसे अनुभूतंच, यानी इस अस्मिन जन्मनि केवलेन मनसा, तो यद्यपि दृष्ट को भी श्रुत को भी अनुभूत कहा जाएगा, वो अनुभव विशेष है ना। दर्शन श्रवण, दर्शन है चक्षु इंद्रिय से होने वाला अनुभव, श्रवण है श्रोत्र इंद्रिय से होने वाला अनुभव, रसन इंद्रिय से होने वाला अनुभव रासन प्रमा, तो ये सब भी अनुभव होने पर भी अनुभव विशेष है बाह्य इंद्रिय से होने वाले। और सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, ये है मन से होने वाला अनुभव। बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष मन से होने वाला जो अनुभव, उसे अनुभव सामान्य कहा जाएगा, और उस अनुभव के विषय को कहा जाएगा अनुभूत, यानी केवल मन से जिसका अनुभव किया वह सामान्य रूप से अनुभूत इस शब्द से कहा जाएगा। और चक्षु इंद्रिय सहकृत मन से अनुभव हुआ तो उसे दृष्ट इस शब्द से कहा जाएगा। श्रोत्र इंद्रिय सहकृत मन से अनुभव किया तो उसे श्रुत कहा जाएगा उस पदार्थ को, और अनुभूत पदार्थ उसे कहा जाएगा जो केवल मन से जागृत अवस्था में इस जन्म में अनुभूत है। जिस पदार्थ का अनुभव किया है उसे भी स्वप्न में केवल मन से ग्रहण करता हुआ सा प्रतीत होता है। और अननुभूतम का अर्थ करते हैं मन सैव जन्मांतरे अनुभूतम, ये अननुभूतम का अर्थ निकलेगा। तो केवल मन से पूर्व जन्म में जिस पदार्थ का अनुभव हुआ उस पदार्थ को कहा गया अनअनुभूत, और उसका भी संस्कार बुद्धि में है, वह भी स्वप्न में फल भुगवाने वाले प्रारब्ध से उद्भूत होकर के संस्कार फिर अननुभूत पदार्थ का भी दर्शन कराता है, यानी अननुभूत पदार्थ भी देखता है। ये सब महिमा है किसकी? स्वप्न में अनुभविता मन की। इन सब महिमा का अनुभव स्वप्न कर रहा है।
यानी स्वप्न ही अनुभाव्य, क्या नाम, मन ही अनुभाव्य बना है। जो भी दिख रहा है स्वप्न जगत वो मन ही बना है, इसलिए स्वप्न जगत को मन की महिमा कहा जा रहा है। महिमा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, तो मन का ही वह वासनामय स्वरूप है। और सच्च परमार्थ उदकादि, सच्च असच्च ऐसा भी आया है ना वहां पर, तो सत से लेना परमार्थ उदकादि, परमार्थ यानी व्यावहारिक सत्ता वाले, जागृत अवस्था में जिनका बाध नहीं होता है। ऐसे नदी में बहने वाले जल का जागृत अवस्था में अनुभव किया इस जन्म में या जन्मांतर में, तो उसका भी संस्कार पड़ेगा। और जागृत अवस्था में जो मरुदेश में सूर्य किरणों में जल की अनुभूति की, वो प्रातिभाषिक जल है, असत जल है, व्यवहार अवस्था में उसका बाध होता है। गंगा जी में बहने वाले जल का व्यवहार अवस्था में बाध नहीं होता है, इसलिए वो सत है। और मरीचि उदकादि जो है वो है असत। मरीचि उदकादि में आदि शब्द से ग्रहण करना है आपके इसका सर्प, रज्जु सर्प का, सुक्ति रजत का, ये सब ग्रहण करना। तो ये जो मरीचि उदकादि पदार्थ हैं जिनका जागृत अवस्था में ही बाध होता है, वे भी जागृत अवस्था में अनुभूत है इस जन्म में या जन्मांतर में, तो उनका भी संस्कार बुद्धि में पड़ा है। एक का सत्वेन रूपेण संस्कार पड़ा है, एक का असत्वेन रूपेण संस्कार पड़ा है। और इनका संस्कार भी जब कर्म से उद्बुद्ध होता है तो ये भी स्वप्न अवस्था में दिखते हैं। इस अभिप्राय से कहा सच्च परमार्थ उदकादि और असच्च मरीचि उदकादि। और किम बहुना, कहते एक एक का कहाँ तक नाम गिने स्वप्न में जिन पदार्थों का अनुभव हो रहा है, उन पदार्थों में से एक एक का कहाँ तक नाम गिनाएंगे, इसलिए कहते हैं किम बहुना। तो अधिक कहने से क्या प्रयोजन है ये समझ लेना कि उक्तानु उक्तम सर्वम पश्यति। जो यहाँ पर दृष्टन से लेकर के असच्च यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा उक्त पदार्थ है, उनका भी स्वप्न में ये सब वासनामय पदार्थ रहेंगे और इनका भी जागृत में जैसा अनुभव होता था ऐसा अनुभव करता सा प्रतीत होता है, अनुभव सा करता है। इस अभिप्राय से कहा कि उक्त और अनुक्त का अर्थ निकलेगा। जिन यहाँ पदार्थों को नहीं कहा, दृष्ट, श्रुत और अश्रुत, अदृष्ट इत्यादि पदार्थों को मात्र कहा है, लेकिन इतने ही पदार्थ संसार में है ऐसी बात नहीं है। स्वप्न में इससे अतिरिक्त भी दिख सकते हैं, वे सब यहाँ अनुक्त, अनुक्त शब्द से कहना कि इस कंडिका में जो अनुक्त हैं उन सब को पश्यति, उन सब का संस्कार जागृत में अनुभव करके पड़ा हुआ है, वे सब संस्कार के विषयभूत पदार्थ स्वप्न में कभी न कभी अनुभव में आते हैं। जब उनको निमित्त बना करके स्वप्न में सुख दुख का अनुभव करना होता है प्रारब्ध कर्म के फल के रूप में, तो प्रारब्ध कर्म उनका उद्बोधक बनेगा। और सर्वः पश्यति, तो सबको कौन देखता है, तो कहते हैं सर्वः पश्यति, यानी समस्त पदार्थों के संस्कार से संस्कारित
मन रूप उपाधि वाला होकर के उपाधि सन एवं सर्वकरणात्मा मनोदेव स्वप्नान पश्यति, ये जो समस्त पदार्थ विषयक उद्बुद्ध संस्कार से संस्कारित मन रूप उपाधि है, यही मनोदेव शब्द का अर्थ है मूल में। अत्र एष देवो, यहाँ पर एष देव शब्द का अर्थ है, और वह स्वप्न में स्वप्नान पश्यति यानी स्वप्न जगत का अनुभव करता है। तो वो स्वप्न जगत ही मन का ही रूपांतर है, परिणामांतर होने से महिमा शब्द से कहा गया है। इस प्रकार ये जो पंचम कंडिका है, इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भी संपन्न होती है। पंचम कंडिका के द्वारा उत्तर दिया गया ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायनी गार्ग्य के तृतीय प्रश्न का। तृतीय प्रश्न था स्वप्न अवस्था का धर्मी कौन है, स्वप्न अवस्था किसका धर्म है। तो स्वतः आत्मा का धर्म स्वप्न अवस्था नहीं है, जिस उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित होती है स्वप्न अवस्था, उस उपाधि का ही मुख्य धर्म माना जाएगा। तो मन रूप उपाधि उस समय रहती है, इसलिए मन रूप अनात्म पदार्थ का धर्म माना जाएगा स्वप्न को। ये यहाँ पर बताया गया। अब चतुर्थ प्रश्न जो है कि सुसुप्ति अवस्था में सुख किसको होता है, यानी सुसुप्ति अवस्था का अवस्थी कौन है, धर्मी कौन है, ये एक चौथा प्रश्न है। स्वामी जी, यहाँ एक प्रश्न है, जिसका व्यवहार भी नहीं हुआ है, संस्कार भी नहीं है, प्रारब्ध भी नहीं है, ये जो भविष्य का सत्य देखता है स्वप्न में, तो वो देखने वाला कौन है? जिसका व्यवहार भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, प्रारब्ध भी नहीं है, तो बिना संस्कार का स्वप्न में दर्शन होगा ही नहीं। तो जो सिद्ध पुरुष देखते हैं भविष्य का सत्य, हाँ, तो वो कैसे देखते हैं, वो कौन देखने वाला? तो सिद्ध पुरुषों को भी जो अनुभव होता है स्वप्न को माना गया है भविष्य का सूचक। अनुभव तो होगा पूर्व अनुभूत पदार्थों के संस्कार से ही स्वप्न दिखेगा, लेकिन कौन सा स्वप्न कैसा दिखा, उस स्वप्न को भविष्य का सूचक माना जाता है। और वो सूचक बन करके सब लोग समझते भी नहीं है कि कौन से स्वप्न से क्या होने वाला है भविष्य में। कुछ लोग जानते हैं जो भविष्य क्या नाम, वो स्वप्न का विवेचन करने के लिए भी एक शास्त्र है, उसे समझने वाले वे बताते हैं कि ऐसा स्वप्न देखा तो ऐसा होने वाला है, ऐसा स्वप्न देखा है तो ऐसा होने वाला है। तो वहां संस्कार तो रहता ही है, बिना संस्कार के स्वप्न होगा ही नहीं। उनको भी संस्कार रहता है, लेकिन देखने वाले को क्या होगा, या दूसरा व्यक्ति दूसरे के विषय में देखता है तो कभी न कभी उसे पूर्व जन्म में अनुभव किया है जिसको स्वप्न में देख रहा है, और उसका भविष्य दूसरे के विषय भी, खुद के विषय भी अगर हो सकता है तो? हाँ, तो खुद के विषय में तो अनुभव होता ही है और उसका संस्कार भी होता है। जागृत अवस्था में कभी न कभी अनुभव किया हुआ रहता है। वो अनुभव मन से भी हो सकता है, यानी चिंतन कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, मनोराज्य से भी संस्कार बनता है और उस संस्कार से स्वप्न दिखता है।
और उस स्वप्न का फिर फल जैसा होना होगा वैसा उसको सूचना देता है वो स्वप्न। सर्वथा अननुभूत अर्थ में अर्थ विषयक स्वप्न होता ही नहीं है, वो पदार्थ स्वप्न में दिखता ही नहीं है। इसलिए तो अननुभूतम का अर्थ करना पड़ा जन्मांतर में अनुभूत। नहीं तो यही कहते कि जिसको नहीं देखा है कभी भी, न इस जन्म में न जन्मांतर में, वो भी स्वप्न में दिखता है, ऐसा कह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा। उल्टा भाष्यकार भगवान ने कहा कि ये अर्थ करने का हेतु है कि अत्यंत अदृष्ट यानी अनुभूत अर्थ विषयक संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार नहीं बनेगा तो स्वप्न नहीं होगा। ये भाष्य में हेतु के रूप में बताया हुआ शब्द है। वो बताता है कि स्वप्न में संस्कार जिस पदार्थ का होता है उसी का वासनामय दर्शन होता है, वासनामय उस पदार्थ का दर्शन होता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्यस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।